हेलो एवरीवन। तो ये एक रूल नंबर 4 एपिसोड 2 है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? उसमें हमने नवरत्न कर्स के बारे में बताया है। तो बेसिकली ये एक ऐसा ट्रैप है। ये वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब मैं खुद इस पे थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि कैसे हो रहा है। बट एट द एंड ये एक यही रूल बोलेगा कि एवरी नवरत्न और एवरी रेसिस्टेंस और एवरी माइन्यूट रेसिस्टेंस हैज इट्स पावर। मतलब हर छोटे से छोटा नवरत्न हो, छोटे से छोटा रेसिस्टेंस हो, उसका एक पावर रहता है। और उसको डाइल्यूट करने के लिए एक उसका मोमेंट आना कंपलसरी है। देखो मैं अभी आपको 1 आवर में बताऊंगा। देखो, अगर मैं क्लोजली देखूं तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, देखो यहाँ पे स्टॉप लिया, फिर मार्केट इधर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट ले लिया। और ऐसा नहीं कुछ विग है, नहीं, प्रॉपरली ब्रेकआउट ले लिया। और अगर मैं देखूं तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट को रोक सके। समझ रहे हो? देखो, अगर मैं 1 आवर में देखता हूँ तो बहुत क्लियर शॉट है। मतलब इधर से लेके इधर तक कुछ भी नहीं है। तो 1 आवर में इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 मिनट में 5 मिनट्स में देखता हूँ तो देखो, अगर ये इधर ब्रेकआउट भी दे रहा है तो शायद 1 आवर में यहाँ से यहाँ तक कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन 5 मिनट्स में ये देखो, यहाँ पे पाक से सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, ब्रेक किया है, होल्ड कर रहा है। तो भले ही 1 आवर में नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन 5 मिनट्स में जो है एक रेसिस्टेंस होने की वजह से या फिर एक नवरत्न होने की वजह से मार्केट क्लियरली फेल हो गया। समझ रहे हो? भले ही 1 आवर में एक प्रॉपर शॉट है, 1 आवर में कोई गलती नहीं आई है, तो प्रॉपर शॉट है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट में गैप है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं 5 मिनट्स में क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि ये जो है 1 आवर में नहीं दिखा रहा है, लेकिन 5 मिनट्स में प्रॉपरली इधर एक स्टॉप है, एक रेजिस्टेंस है, एक नवरत्न है। तो एक एक रूल यही है कि एवरी नवरत्न और एवरी रेसिस्टेंस हैज इट्स ओन पावर। तो अगली बार याद रख लो, भले ही 1 आवर में एक प्रॉपर गैप हो, एक प्रॉपर फुल कैंडल हो, बट अगर 1 मिनट 5 मिनट्स में अगर एक स्टॉप दिख रहा है तो उसका एक पावर डाइल्यूट होने दो। पावर कैसे डाइल्यूट होता है? अगर मार्केट इधर टच किया है तो उसको फिर नीचे आके ऊपर निकलना पड़ेगा। तो ये केस में देखो, जब मार्केट को जब ये टच कर रहा है तो ये वापस फुल नीचे आके अगर ऊपर निकलता तब एंट्री कर सकते, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पीछे ही देखो, पीछे ही 4 5 पॉइंट के बाद फिर एक स्टॉप है, उसके बाद फिर एक स्टॉप है, तो यहाँ पे एक एंट्री कंसिडर नहीं होती। बट ओवरऑल मेरा मैं खुद ये लर्न कर रहा हूँ ये चीज़ से कि भले ही 1 आवर में फुल कैंडल है, प्रॉपर एक गैप है, लेकिन अगर 1 मिनट 5 मिनट्स में एक नवरत्न, एक रेसिस्टेंस या फिर कोई स्टॉप हमें लग रहा है तो उसका पावर खत्म होने देना चाहिए। हाँ, एक केस मैंने ऑब्जर्व किया है, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जो है, जो पिरामिड स्ट्रैटेजी के नाम से मैंने यूट्यूब पे डाला है, आप जाके देख सकते हो। तो अगर वो केस है तो उसमें क्या है, 3 बार अगर सेलर्स बायर्स को ट्रैप को ख़त्म किया जा रहा है, किल किया जा रहा है बायर्स को, तब तब कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे 1 मिनट के जो स्टॉप्स हैं, नवरत्न हैं, वो थोड़े एक्ट नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी या पिरामिड स्ट्रैटेजी में। बट एक नॉर्मल देखो, पहली बात तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ही बहुत डेंजरस है। मतलब मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि जब तक एक ट्रैप नहीं आता ब्रेकआउट में तो ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रेकआउट्स ज्यादातर ट्रैप ही होते हैं। तो इसीलिए एक तो ये ब्रेकआउट का मोमेंट है, स्ट्रेट मार्केट मूव कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक 5 मिनट्स में नवरत्न एक स्टॉप भी पड़ा हुआ है, इसलिए मार्केट फेल कर लिया। लेकिन थोड़ा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, 1 आवर में हम देख रहे हैं तो एक प्रॉपर कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा जब जहां मैं देखकर बोल सकूं हाँ भाई, यहाँ 1 आवर भी एक सिग्नल दे रहा है। एक प्रॉपरली 1 आवर में प्रॉपर ब्रेक है जो यहाँ से यहाँ तक गैप फिल कर सकता है। बट वही फिर से एक बार मैं रूल अपने आप के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर 1 आवर में प्रॉपर कैंडल भी है, प्रॉपर गैप भी है,
फिर भी 1 मिनट 5 मिनट्स में एक नवरत्न है, तो उसका पावर आग के ही रहेगा। तो अगर हमें ट्रेड करना है तो उसका पावर डाइल्यूट होने देना चाहिए।